नारायण। हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी को काशिका वृत्ति के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आज से जो विषय शुरू हो रहा है यह विषय आपका कम से कम 7 से 8 दिन ले जाएगा, तो इसलिए धैर्य के साथ इसको समझें। पूरे व्याकरण शास्त्र में यह बहुत काम आएगा। तो केवल यह एक सूत्र नहीं है, इस प्रकरण में इस विषय से संबंधित 4 सूत्र हैं। ठीक है। ये स्थानिवदादेशो नल विधौ अजः परस्मिन् पूर्व विधौ न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु, और चौथा है द्विर्वचने छि। ये 4 सूत्र आपको इस प्रकरण में पढ़ने हैं और समझने हैं। इन चारों सूत्रों को उदाहरणों के साथ, चारों के पर्याप्त उदाहरण देते हुए पढ़ने में मुझे लगता है कि संभवतः 7-8 दिन लग जाएं। संभव है, परंतु सभी उदाहरणों को समझते हुए आज का जो सूत्र है यह प्रारंभ करते हैं। यह स्थानिवदादेशो नल विधौ, धैर्य रखिएगा, यह एक दिन में समाप्त होने वाला सूत्र नहीं है। ठीक है। इस सूत्र में निहित जितने शब्द हैं वह अपने आप में पूर्ण हैं। आदेश वर्णों की क्या कहीं प्रत्यय बन के इत हो रहा है, इसको जानने के लिए अष्टाध्यायी के सभी सूत्र जानना नहीं। इत क्या हो रहा है यह जानने के लिए किसकी इत संज्ञा होगी किसकी नहीं होगी यह जानने के लिए पूरे अष्टाध्यायी की आवश्यकता नहीं है। अष्टाध्यायी के 1.3.2 से लेकर 1.3.9 तक के जो 8 सूत्र हैं वही समझने हैं। उन 8 सूत्रों में से 6 सूत्र इत संज्ञा करते हैं, 1 सूत्र इत संज्ञा का निषेध करता है और 1 सूत्र लोप करता है। ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग स्थानिवदादेशो अनल विधौ। यहां देखिएगा, मैं बता रहा था सूत्र स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, पर इस सूत्र की वृत्ति आप देख रहे हैं इतना ज्यादा कहां तक पहुंचा दिया, यहां तक। ज्यादातर सूत्रों की वृत्ति एक एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाती थी, यह इतना बड़ा है। इसकी वृत्ति इतना अधिक विवरण इसमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे व्याकरण कम आती है ये कह रहे हैं, और मेरा विषय साहित्य। ठीक है, अच्छी बात है ना। बुद्धिमान लोगों का कोई भी विषय और कोई भी अविषय नहीं होता। जो स्वयं को बुद्धिमान मानता है या स्वयं को बुद्धिमान बनना चाहता है, उसके लिए ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए कि यह विषय मेरा है, यह विषय मेरा नहीं है। जो भी विषय है उसको अपना ही समझना चाहिए और उस विषय के अध्ययन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो साहित्य भी अपूर्ण है व्याकरण ज्ञान के बिना, और व्याकरण भी अपूर्ण है साहित्य के गत उदाहरणों की। जब तक साहित्यगत उदाहरण उसके फलीभूत रूप में नहीं दिखाई पड़ जाते तब तक व्याकरण का ज्ञान भी अधूरा ही लगता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब सूत्र पर आएंगे हम लोग, कोई बात नहीं, धैर्य से मैं यह आग्रह करूंगा। यह मैं 56वां सूत्र पढ़ा रहा हूं। इससे पहले 55 सूत्र मैंने पढ़ा दिए हैं। 55 क्या, 69 सूत्र पढ़ा दिए हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों को भी जोड़ दिया जाए तो उन सभी 69 सूत्रों को लगभग जो 50-55 भागों में हमने पढ़ाया है, उन भागों को यदि आप क्रमशः देखेंगे तो विषय ज्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे। यदि क्रमशः नहीं देख रहे हैं, बीच से आएंगे, तो आप स्वयं यह जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ को, किसी भी विषय को बीच से शुरुआत करने पर पीछे के बहुत सारे आवश्यक विषय, विशेष करके ग्रंथ की शुरुआत के कुछ आवश्यक विषय छूट जाते हैं। कोई भी ग्रंथ, कोई भी विषय प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जो आधारभूत चीजें होती हैं, वो बताई जाती हैं। वही आधारभूत चीजें छूट जाने पर कोई भी ग्रंथ ठीक से आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। तो अब हम स्थानिवदादेशो अनल विधौ सूत्र पर आते हैं।
इस सूत्र को यदि तोड़ा जाए तो इसमें 3 शब्द हैं। एक शब्द है स्थानिवत, दूसरा शब्द है आदेशः, तीसरा शब्द है अनल विधौ। ठीक, स्थानिवत, आदेशः, अनल विधौ, ये तीनों शब्दों को तोड़कर मैं लिख देता हूं और फिर उसके बाद क्या होता है स्थानी, क्या होता है आदेश, ये सब कुछ समझेंगे। बहुत सारी बातें इसमें आपको पहले से ही पता हैं, तथापि उदाहरणों के साथ, हम पर्याप्त उदाहरणों के साथ इस विषय को देखेंगे। देखिए, स्थानी, स्थानिवद अथवा वत भी लिख सकते हैं, वद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्थानिवद अथवा वत ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। वतु मत पढ़िएगा, वत है, वत। ये मतु प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, नहीं, वती प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, वती, मतुप नहीं, मैं स्वयं भ्रम में आ गया। वती प्रत्यय लगकर बना हुआ है। हाँ, स्थानिवत आदेशः, ये दूसरा शब्द है। और स्थानिवत आदेशः, स्थानिवत आदेशः, ये 2 शब्द आप समझ लीजिए। आदेश क्या होता है, स्थानी क्या होता है, इसको कौन कौन जानता है। आदेश किसे कहते हैं और स्थानी किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर कौन कौन जानता है। हाँ, अंश जी बताइए क्या होता है अंतर है। हाँ, और स्थानी क्या, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ बोले तो स्थानी और आदेश में यह भेद है, जिसके स्थान पर कुछ आता है वह स्थानी है और जो आता है वह आदेश है। जैसे मैं आपको कई उदाहरणों से बताऊंगा, आपने यहां इति, अपि, इति में अंतिम वर्ण ई है, अपि का पहला वर्ण अ है। ई के बाद, ई उर्ल के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर यह हो जाया करता है, ऐसा नियम है। तो अब इति में जो अंतिम वर्ण ई था, देखिए ई, त, ई, इति में इतने ही वर्ण थे ना, यह ई हट गया, उस ई के जगह पे यह आ जाएगा। तो जिसके स्थान पर आया है वह है स्थानी, जो वहां स्थान पर पहले से था। जैसे ई है स्थानी, यहां पर जो ई था वह स्थानी है, और जो आ गया है वह आदेश है। ठीक है, जो आ गया है वह क्या है, आदेश। चलिए और भी बता देते हैं। राम के बाद सु प्रत्यय लगता है। अब इस सु प्रत्यय में स्थानी क्या है, सा और उ, ये दोनों मान लीजिए है। इस सु में से उ की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो गया। तो यहां मूल रूप में स्थान क्या है, स्थानी क्या है, उ, आदेश क्या है, लोप। ठीक है, स्थानी क्या है, उ, आदेश क्या है, लोप। ठीक है, यहां इस स के स्थान पर रु हो जाएगा, तो स्थानी क्या है, स, आदेश क्या है, रु। इसी रु में से उ का लोप हो जाएगा, यहां आदेश स्थानी है उ, आदेश है लोप। इसी र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तो स्थानी है र, आदेश है विसर्ग। स्थानी और आदेश में अंतर समझ गए हैं। जो पहले से रहता है, जिसके स्थान पर कुछ परिवर्तन होना है, वह है स्थानी, और जो बाद में आ जाता है परिवर्तित हो करके, वह है आदेश। चाहे वह बाद में आने वाला लोप हो, चाहे बाद में आने वाला कोई दूसरा वर्ण हो। ठीक है, स्पष्ट है अंतर। तो आदेश जो होता है, यानी बाद में जो आया है, वह स्थानी की तरह होता है, यह इतना अर्थ है, स्थानीवत।
आदेशः स्थानिवत्। मान लीजिए कई उदाहरण देते हैं, यहां देखिएगा, अस्तेर भू, धातु क्या है, अस, इसके स्थान पर आ जाएगा भू, तो अस के स्थान पर जो भू आया है वह अस की तरह माना जाएगा। यही इतना तात्पर्य है, ठीक। पर इतने तात्पर्य में बहुत विवाद है, बहुत सारा बवाल है जो हमें समझना है। मूल रूप में, निष्कर्ष रूप में तात्पर्य इतना ही है, पर इस तात्पर्य में भी और बहुत सारे पक्ष हैं। निष्कर्ष के रूप में तात्पर्य क्या है, मैं पुनः एक बार बता देता हूं। व्याकरण शास्त्र में बहुत बार आप जानते हैं प्रक्रिया में कोई एक वर्ण हट जाता है, उस वर्ण का या तो लोप हो जाता है या तो उस वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, ऐसा होता है। एक धातु के स्थान पर कोई दूसरा धातु आ जाता है, एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ जाता है, एक प्रत्यय के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, जो आता है वो प्रत्यय बन जाता है ना। तो ऐसे ही जिसके वो परिवर्तन होकर के ही शब्द बनते हैं बहुत सारे, है ना। तो जब शब्द बनने की प्रक्रिया में किसी के स्थान पर कोई दूसरा आया, तो जो पहले से था वह है स्थानीय, और जो बाद में आ गया वह है आदेश। तो जो बाद में आया है आदेश, वह पहले से स्थित स्थानीय की तरह ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ अलग हो गया। वह अस के स्थान पर हुआ जो भू है, तो अस यदि धातु था तो उसके स्थान पर आया हुआ भू भी धातु ही कहलाएगा। जैसे मैं अक्सर यही उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी कारणवश रिक्त हो जाए, उस कुर्सी पर कोई भी बैठेगा वह प्रधानमंत्री कहलाएगा, है ना, नियमतः यही होता है। अब ऐसा मत सोचने लगिएगा कि प्रधानमंत्री अपने घर में है, उनके घर में नौकर सफाई करते करते थक गया और जाकर उनकी कुर्सी बैठ गया तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो वाली बात नहीं, जो उनकी मुख्य कुर्सी है उसकी बात करें, ठीक है। तो जिसके स्थान पर जो बैठेगा वह वही कहलाएगा, ये निष्कर्ष वाली बात है। तो मूल रूप में बात इतनी है कि जो कोई भी व्याकरण शास्त्र में आदेश होकर आता है, वह आदेश अपने से पूर्व में स्थित स्थानीय की तरह ही माना जाता है। स्थानीय में जो गुण थे, स्थानीय में जो धर्म थे, स्थानीय की जो विशेषताएं थी, वह सारी विशेषताएं आदेश में भी आ जाती हैं। इतना इस सूत्र का निष्कर्ष है। परंतु इसमें एक बात है, अनल विधौ। स्थानीवद आदेश तक समझ गए हैं, पर अनल विधौ जो है, इसी को समझने में हम लोगों को मस्तिष्क लगाना है। स्थानीवद आदेश समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। स्थानीय क्या कन्फर्म है, जो पहले से था, जिसके स्थान पर कुछ परिवर्तन होता है, वह है स्थानीय, ठीक है। आदेश क्या, जो परिवर्तित होकर आ जाता है, वह आदेश, ठीक है। तो ऐसे ही तो शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए व्याकरण के किसी सूत्र ने कहा, व्याकरण शास्त्र में जो सारे सूत्र हैं ना, उनको अनुशासन भी कहा जाता है, ठीक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह कहते हैं, वो मानना पड़ता है। जैसे अभी मान लीजिए मैं यही कक्षा में किसी को कह दूं, भैया तुम इधर से उठ के उधर चले जाओ, तुम उधर से उठ के वहां उनकी जगह पे तुम बैठ जाओ, ऐसा कह के हम इधर उधर कर सकते हैं। वैसे व्याकरण शास्त्र में शब्दों को, वर्णों को, धातुओं को इधर उधर करने का काम सूत्र करते हैं। करते हैं ना, सूत्र ने कह दिया कि ये शब्द की जगह पे ये वाला आ जाएगा, तो वह आ जाएगा। इस वर्ण के स्थान पर ये वाला वर्ण आ जाएगा, तो वह आ जाएगा। ऐसे सूत्र कार्य करते हैं। तो जिसके स्थान पर आता है वह स्थानीय है, जो आता है वह आदेश है। स्पष्ट। अब मान लीजिए अस स्थानीय था, भू आया आदेश, ये दोनों है ना। तो भू जो है वह अस की तरह माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अस की तरह माना जाएगा। अच्छा,
समझिएगा, भू जो है वह अस की तरह माना जाएगा ना, तो इसमें स्थानी वदादेशा वाली बात तो आ गई। परंतु अनल विधौ कितनी सीमा तक माना जाएगा, कितनी सीमा तक माना जाएगा? अस क्या था, अस में कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो भू में आ जाएंगी? ये प्रश्न उठेगा ना। तो आपको पहले जानना पड़ेगा अस क्या है, हानि में कौन कौन सी विशेषताएं। यद्यपि काशिका व्याख्याकार ने 8 विशेषताएं बताई हैं जो आदेश में आ जाती हैं, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, 8 को उदाहरण सहित बताएंगे। तो पर फिर भी यहां जो अनल विधौ है, अनल विधौ के कई अर्थ हैं। मुख्य अर्थ खाली अभी हम ऐसा देख सकते हैं, मुख्य रूप से यहां अनल विधौ कहा है, इसका मतलब कोई अल विधि भी होती होगी और कोई अनल विधि भी होती होगी। क्या है अल विधि और क्या है अनल विधि, ये दोनों हमें समझना है। ठीक है, अल विधि और अनल विधि ये समझना। अल क्या है, याद है? अल क्या है, याद रखिएगा, याद है ना? कोई भी वर्ण अल कहा जा सकता है, क्योंकि अल में आ से लेके ह तक के सारे वर्ण आ जाते हैं, इसलिए किसी भी वर्ण को हम अल कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं। तो अल विधि कहलाती है। अल के स्थान पर होने वाली विधि जो है वह अल विधि कहलाती है। अब अस के स्थान पर भू हो गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि अस के अंदर जितने भी धर्म हैं जो अल पर आश्रित नहीं है, जितनी भी विशेषताएं उसके वर्णों पर आश्रित नहीं है, वो सारी विशेषताएं भू में आ जाएंगी। अच्छा, अस में ऐसी कौन सी विशेषताएं थीं जो उसके वर्णों पर आश्रित थीं? तो मैं कुछ विशेषताएं बताता हूं। अस में एक विशेषता थी कि उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण था, तो हम ये नहीं कह सकते कि भू का भी पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा। ठीक, वर्ण पर आश्रित जो विशेषता है, अल पर आश्रित जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं नहीं आएंगी, बाकी सारी विशेषताएं आ जाएंगी। ठीक है, अस का पहला वर्ण अ है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अब भू आ गया, वो भी अकार आदि हो गया। अस का अंतिम वर्ण सा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भू का भी अंतिम वर्ण स है। ये इतनी विशेषताएं नहीं आएंगी, वर्ण पर आधारित विशेषताएं आदेश में नहीं आएंगी, बाकी विशेषताएं आएंगी। क्या विशेषता? अस धातु है तो भू भी धातु है, अस के स्थान पर आएगा जो भू वह भी धातु कहलाएगा। ठीक है, ये विशेषता हो जाएगी। बाकी और भी जो विशेषताएं, देखिएगा, ऐसा मैं लिखता हूं, अस में जो विशेषता इस अस के वर्णों पर आधारित ना हो। अस में एक अ की विशेषता है, अ एक वर्ण है, स एक वर्ण है, तो हम खाली अ कोई वर्ण है, उस वर्ण में जो विशेषता है वो विशेषता नहीं आएगी। स कोई वर्ण है, उस वर्ण में जो विशेषता है वो हम विशेषता से हमें नहीं लेना देना है, हमें लेना देना इस पूरे अस में जो विशेषता है उससे। तब पूरे अस में क्या विशेषता है? यह एक धातु है, ये एक विशेषता है। ठीक है, तो उसी विशेषता को उदाहरण कर लेगा भू भी, वह भी एक धातु कहलाएगा। ठीक है, स्पष्ट है? तो अल विधि और अनल विधि आप समझ रहे होंगे। अल मतलब वर्ण पर आश्रित जो विधि है वह अल विधि है, और जो वर्णों पर आश्रित विधि नहीं है वह अनल विधि है। अनल विधि, अनल मतलब आग वाला अनल मत समझिएगा, है ना। तो न अल इति अनल, ठीक है, जो अल नहीं है वह अनल है, अनअल है ना। जैसे जो अश्व नहीं है वह अनश्व है ना। तो वैसे ही जो अल नहीं है वह अनअल है।
ठीक है। तो जो वर्णों पर आधारित विशेषता है वर्ण विधि, वह अल विधि, उस विधि में आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं होता। जो अनल विधि है यानी वर्णों पर आश्रित विशेषता नहीं है, उस विधि में उस विशेषता को देखने में आदेश अपने स्थानीय के समान होता है। ठीक है, चलेगा। अब स्थान्यादेशयोः पृथक्त्वात् स्थान्याश्रयं कार्यमादेशे न प्राप्नोति इत्ययमादेश आरभ्यते। यह जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है 4 सूत्रों तक जाएगा। देखिए, मैं उसी उदाहरण को अभी लेकर रखूंगा, वैसे 8 उदाहरण से इस पूरे बात को बताना है, पर अभी उसी को लेके रखूंगा। अस के स्थान पर हो जाता है भू। ठीक है, तो अस क्या है? स्थानी है। भू क्या है? आदेश है। स्थानी आदेशयोः, स्थानी और आदेश में ये दोनों कैसे हैं? पृथक हैं कि नहीं है? भाई अस अलग है, भू अलग है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक के हैं, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं स्थानी आदेशयोः पृथक्त्वात्, स्थानीय और आदेश के पृथक होने के कारण स्थान्याश्रयं कार्यम, स्थान्याश्रयम ये जो लिखा हुआ है इसको तोड़ेंगे तो स्थानीय आश्रयम, स्थानीय पर जो आश्रित कार्य है, स्थानीय को जो कार्य होना चाहिए था वह कार्य आदेशे न प्राप्नोति। समझिएगा, अस है स्थानीय, भू है आदेश। अस है स्थानीय, भू है आदेश। ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं हैं? अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं तो अस पर जो कार्य होना चाहिए था वह कार्य भू पर होगा क्या? सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो नहीं होगा। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो नहीं होगा ना। तो वही कह रहे हैं स्थानीय और आदेश इन दोनों के पृथक होने के कारण स्थानीय पर जो आश्रित कार्य है वह आदेश में नहीं प्राप्त हो पाता। इसीलिए यह एक अतिदेश आरंभ किया जा रहा है। अतिदेश 6 प्रकार के सूत्रों में से एक प्रकार का सूत्र है। अतिदेश क्या है? 6 प्रकार के सूत्रों में से एक प्रकार का सूत्र है अतिदेश। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम अथवा सद्विधम सूत्रम उच्यते। संज्ञा सूत्र होते हैं कुछ, परिभाषा सूत्र होते हैं कुछ, विधि सूत्र होते हैं कुछ, नियम सूत्र होते हैं कुछ, अतिदेश सूत्र होते हैं और कुछ अधिकार सूत्र होते हैं। तो अब तक हम संज्ञा सूत्रों के कुछ उदाहरण पढ़ चुके हैं, परिभाषा सूत्रों के कुछ उदाहरण पढ़ चुके हैं, अतिदेश सूत्र के अब उदाहरण को हम पढ़ने जा रहे हैं। अतिदेश दूसरा पाद शुरू होगा, उसमें भी पूरा अतिदेश प्रकरण है प्रारंभ में ही। 1 मिनट। कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद प्यास लगती रहती है। उन्हीं प्रकार के पदार्थों में आज मूंगफली खा के आए हैं खूब, तो हमारा सबसे प्रिय आहार है। तो हाँ, ये कह रहे हैं अस के स्थान पर आया हुआ भू अस से अलग है। अलग है ना। तो अस पर जो कार्य होने चाहिए थे वह कार्य भू पर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अब यह एक अतिदेश किया जा रहा है। अतिदेश का मतलब होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाता है। ठीक। आदेश भू अस की तरह नहीं है। इत्यपि मैंने उदाहरण बताया, उस इत्यपि में आया हुआ यह ई की तरह नहीं है, परंतु उसको
ई की तरह बताने वाला जो, पर वो तो अलविधि का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, अलविधि नहीं ले, हम अंग इत्यादि लेंगे, वो उसको छोड़ दीजिए। तो अभी आगे देखिएगा, ब्रुओ वची ही, ब्रू के स्थान पर आएगा वच, ब्रू के स्थान पर आएगा क्या, वच। तो ब्रू में जो विशेषता है, वच जो है वह ब्रू की तरह नहीं है, नहीं है ना, वच अलग है ब्रू अलग है, पर फिर भी वच को ब्रू की तरह मानो, ऐसा जो सूत्र कहते हैं वे सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अतिदेश सूत्र के कार्यशैली को आप पहचान गए होंगे, मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहने वाले सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, वच ब्रू की तरह नहीं है पर वच को ब्रू की तरह मानो, ऐसा कहने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र। अस की तरह भू नहीं है पर भू को अस की तरह मानो, ऐसा कहने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाएगा। स्पष्ट है? तो अब अतिदेश आरभ्यते, ये बात तक समझ गए आप। अब कह रहे हैं स्थानिवत का मतलब क्या, स्थानिना तुल्यम वर्तत इति स्थानिवत। स्थानिवत सूत्र में वति प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, वति प्रत्यय लगा है, तेन तुल्यं क्रिया चेद वति, इस सूत्र से, तेन तुल्यम क्रिया चेद वति, मतलब क्रिया तेन तुल्यम ऐसा विग्रह में आएगा, अर्थ है ना, विग्रह में अर्थ ऐसा ही आएगा। तो स्थानिवत में जो वति प्रत्यय लगा है वह स्थानिना तुल्यम आ जाएगा, ऐसा अर्थ है ना। तृतीया के साथ तुल्य लगा दीजिए, तृतीया विभक्ति लगा करके तुल्य लगा दीजिए, चाहे तृतीया विभक्ति हटा करके वत लगा दीजिए। ठीक है, जैसे रामेण तुल्यम कह दीजिए, चाहे रामवत कह दीजिए, चंद्रेण तुल्यम कह दीजिए, चाहे चंद्रवत कह दीजिए, है ना, तेन तुल्यम कह दीजिए, चाहे तद्वत कह दीजिए, अथवा स्थानिना तुल्यम कह दीजिए, चाहे स्थानिवत कह दीजिए। तो स्थान के समान, स्थानी के समान जो है वह स्थानिवत है। स्पष्ट है? तो स्थानिना तुल्यम वर्तते इति स्थानिवत, स्पष्ट रहेगा। आगे देखिएगा, स्थानिवदादेशो भवति, आदेश जो होता है, आदेश आदेश जो होता है वह स्थानी के समान होता है, स्थानी के तुल्य होता है। ठीक है, स्थान्याश्रयेषु कार्येषु स्वनलाश्रयेषु स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा, यह निष्कर्ष हुआ। क्या कह रहे हैं, स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु, स्थानी पर आश्रित जो कार्य अनल आश्रित हैं उन्हीं कार्यों में, स्थानी है अस, इस अस में आ को अत आदेश से वृद्धि हो सकती थी, अत आदेश लग सकता था, या स्नसोर लोपा से अस के आ का लोप हो सकता था, या और कहीं पर हु झल भ्यो हेरधी इत्यादि और कहीं कुछ कुछ नियम लग सकते थे अस को। वह अस के अ के स्थान पर या अस के स के स्थान पर जो कार्य संभव थे, वह कार्यों, उन कार्यों को छोड़कर, या अस के अ में जो गुण थे, अस के स में जो गुण थे, अस के अ में जो धर्म थे, अस के अ में जो विशेषताएं थी, विशेषताएं गुण और धर्म जो थे, उसी तरह अस के स में जो विशेषताएं गुण और धर्म थे, वह सारे विशेषताओं को छोड़कर, उन सारी विशेषताओं अ और स की गत वर्णगत विशेषताओं को छोड़कर, अलगत विशेषताओं को छोड़कर अनलाश्रय जो कार्य हैं वह कार्य स्थानी के समान हो जाते हैं। मतलब स्थानी में
अल स्थानी में रहने वाला जो अल है स्थान्यल हो गया। स्थानी में रहने वाला जो अल है वह क्या हो गया? स्थान्यल। ठीक, उस स्थानी में रहने वाले अल पर आश्रित जो कार्य हैं वह स्थान्यलाश्रयाणी कार्याणी कहलाएंगे। ठीक, यानी अस में रहने वाला जो अल है यानी अ है, या अस में रहने वाला जो स है वह भी अल है ना। तो अस में रहने वाले, स्थानी में रहने वाले जो अल हैं उद अल पर आश्रित कार्यों को छोड़कर अ पर आश्रित जो कार्य हैं, अ पर आश्रित जो विधान हैं, उन विधानों को छोड़कर सारे विधान जो अस में हो सकते थे वह भू में भी हो सकेंगे। ठीक है, अस में अ को जो विधान हो सकता था, अस में स को जो विधान हो सकता था, वह विधान भू को नहीं होगा। उसके अतिरिक्त जो भी विधान अस को हो सकते थे वो सारे विधान भू को हो सकेंगे। ठीक है, स्पष्ट है। तो अल विधिरिति अल विधिर अनल विधिरित्यर्थ, न अल विधि अनल विधि, ये ऐसा अर्थ करें, न अल विधि अनल विधि इत्यर्थ। जो वर्ण विधि नहीं है, वर्णों पर आश्रित विधि नहीं है, वह अनल विधि कहलाती है। ठीक है, किम उदाहरणम, अब क्या उदाहरण है? कौन कौन से ऐसी विधि हैं जो अल पर आश्रित नहीं है, जो वर्णों पर आश्रित नहीं है? ऐसी कौन कौन सी विधि हैं? हम सबको सरल करने के लिए, विषय को सरल करने के लिए काशिका व्याख्याकार ने सारे इकट्ठा करके उदाहरण दे दिए। क्या देख लीजिए, गिन लीजिए। धातु, किम उदाहरणम किया, पूछा है ना। वृत्ति में फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्थानी और आदेश ये दोनों अलग अलग हैं। इस कारण स्थानी पर आश्रित जो कार्य था वह आदेश पर नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इसीलिए यह अतिदेश प्रारंभ किया जा रहा है। स्थानी के तुल्य जो है वही स्थानीवत कहलाता है। स्थानीवद आदेशा भवति, स्थानी के समान आदेश भी होता है। कब? स्थानी पर आश्रित जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए, पर वो कार्य अनलाश्रय वाले कार्य होना चाहिए, अलाश्रय वाले कार्य नहीं होने चाहिए। यानी स्थानी पर स्थानी में स्थित जो अल हैं उन अल पर आश्रित जो कार्य हैं उन कार्यों को छोड़कर, स्थानी में जो वर्ण हैं उन वर्णों पर जो कार्य हो रहे थे उन कार्यों को छोड़कर। ठीक है, तो जो अल विधि नहीं है वही अनल विधि है, ऐसा उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण है ऐसा बता करके पूछा, किम उदाहरणम, तो कह रहे हैं धातु अंग कृत, गिनिएगा इस पूरे में 8 दिया गया है। धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप तिंग पद, 8 दिख रहे हैं। ये इतने 8 प्रकार के जो आदेश हैं वह आदेश इन 8 प्रकार के गुणों को धारण करेंगे। यानी स्थानी यदि धातु है तो उसके स्थान पर आया हुआ जो कुछ भी है वह धातु ही कहलाएगा। स्थानी यदि अंग है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी है वह आएगा, वह अंग ही कहलाएगा। स्थानी यदि कृत प्रत्यय है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी आया है वह कृत प्रत्यय ही कहलाएगा। स्थानी यदि तद्धित प्रत्यय है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी आएगा वह तद्धित प्रत्यय ही कहलाएगा। स्थानी यदि अव्यय है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी आया है वह अव्यय ही कहलाएगा। स्थानी यदि सुप है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी आया वह भी सुप ही कहलाएगा, भले ही वह सुप ना हो, है ना। स्थानी यदि तिंग है तो उसके स्थान पर जो कुछ भी आएगा वह भले ही तिंग ना हो, फिर भी वह तिंग ही कहलाएगा, है ना। स्थानी यदि पद है तो उसके स्थान पर आया हुआ जो कुछ भी होगा वह पद ही कहलाएगा, भले ही वह पद ना हो। स्पष्ट है। तो यह 8 विशेषताएं, स्थानी के स्थान पर जो आता है आदेश वह आदेश अपने अंदर धारण करता है, इन 8 विशेषताओं को। ठीक है।
तब उदाहरण एक एक इन आठों को खोल कर बताएंगे, आठों को तोड़ तोड़ के बताएंगे। क्या? धात्वंगकृत तद्धिता व्यय सुप्तिंग पदादेशाः, धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप तिंग और पद, 8 है। ये 8 जो आदेश हैं, ये आठों, इसको अब एक एक को तोड़ के बताएंगे। क्या बताएंगे? इस तरह, धात्वादेशो धातुवद भवति, धातु के स्थान पर आया हुआ आदेश धातु के समान होता है। अंग के स्थान पर, उसी की तरह 8 को बता देता हूं। अंग के स्थान पर आया हुआ आदेश अंग के समान होता है। कृत के स्थान पर आया हुआ आदेश कृत के समान होता है। तद्धित के स्थान पर आया हुआ आदेश तद्धित के समान होता है। अव्यय के स्थान पर आया हुआ आदेश अव्यय के समान होता है। सुप के स्थान पर आया हुआ आदेश सुप के समान होता है। तिंग के स्थान पर आया हुआ आदेश तिंग के समान होता है। तथा पद के स्थान पर आया हुआ आदेश पद के समान कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है। यही उदाहरण दे रहे हैं। अब धातु का आदेश धातु के समान होता है, जैसे अस्तेर भूः भ्रुवो वचिः। ठीक है, अस्तेर भूः, अस के स्थान पर भू होता है। अस्तेर भूः का मतलब क्या हुआ? अस के स्थान पर भू होता है। ठीक है ना, अस के स्थान पर क्या होता है? भू होता है। तो अस में जो विशेषताएं हैं वह भू में आ जाएंगी। कौन सी विशेषता? अस है धातु, तो भू हो गया धातु। अस में जो अ है वह धातु नहीं है। अस में जो स है वह धातु नहीं है। अस में जो वर्ण है वो थोड़े ना धातु है, पूरा अस धातु है। तो जो धातु रूपी विशेषता है वह वर्णों पर आश्रित नहीं है, अस के अ पर आश्रित नहीं है या अस के स पर आश्रित नहीं है, इसलिए वह अनल विधि है। तो अस में जो अनल विधि से संपन्न विशेषता है, धातुत्व विशेषता है, वह विशेषता अस के स्थान पर आए हुए भू के भू में भी मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जी, प्रश्न है कुछ? हाँ, वह अल विधि हो गई, क्योंकि ई के स्थान पर हो रही है विधि। या हो रही, वो भी विधि जो हो रही है वो या हो रही है, वह भी अल है। ई हो रहा, ई स्थानीय था, वो भी अल है। तो स्थानीय में अल, स्थानीय के अल में जो निहित विशेषता है, स्थानीय है इक, ऐसा कह सकते हैं कि जो इक के स्थान पर यण आया है ना, तो उसमें ई में निहित जो ई की विशेषता थी, वर्ण की विशेषता थी, वह य में नहीं आएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि ई स्वर वर्ण है तो यह भी स्वर वर्ण कहलाएगा, ई इक है तो यह भी इक कहलाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो यही बातें अनल विधों में कह सकते हैं। अब इसके बाद धात्वादेशो धातुवत भवति, धातु के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, ये आप यहां देख सकते हैं 2-4 में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में कई सूत्र हैं। ब्रुवो वचिः, अस्तेर भूः, है ना, चक्षिंगः ख्याय इत्यादि। इणो गालुंगी, इणो च संसगो, गणो गमिर बोधने इत्यादि भी बहुत सारे हैं। तो वो सारे सूत्र धातु के स्थान पर आदेश करते हैं। वही खाली 2 उदाहरण दिया है, इन 2 से समझिएगा। अस एक धातु है,
उस अस धातु के स्थान पर आया हुआ जो भू है वह भी धातु कहलाएगा। ब्रू एक धातु है, उस ब्रू धातु के स्थान पर आया हुआ जो आदेश है वह भी धातु कहलाएगा। ठीक है, ब्रू के स्थान पर जो आदेश होकर वची आएगा वह भी क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। ठीक है, अब तात्पर्य क्या है, आर्ध धातु को प्रत्यय लगा नहीं है अभी तक अस्मे और भू में, अस्मे और ब्रू में, परंतु आर्ध धातु का विषय आया तो पहले ही देखे धातु है का, एक मिनट, धातु है अस, इसका विषय आया लिट लकार का। ठीक, या मान लीजिए कृत प्रत्यय करना है, कोई भी कृत प्रत्यय करना है अस के बाद, तो कृत प्रत्यय में आप जानते हैं कृदंत प्रत्ययों में, कृदंत प्रत्ययों में जो प्रत्यय हैं उनमें श की संज्ञा वाले कम प्रत्यय हैं, है ना, क्षत्रिय शानच इत्यादि कुछ हैं। तो श की संज्ञा वाले प्रत्ययों को छोड़कर कोई प्रत्यय यदि लगाने का सोच रहे हैं हम, तो हमें यह पता चल गया कि अरे ये तो हम आर्ध धातु को प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। ठीक, तो अब मैं बता रहा था कि यहां अस अंगादेशो अंगवत भवति, हाँ ये अभी आगे आएगा। तो यह कह रहे हैं क्या, आर्ध धातुक प्रत्यय का विषय आया, हमको ये पता चला कि हम ये तव्यत प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। अच्छा, तव्यत प्रत्यय तो आर्ध धातुक प्रत्यय है। अच्छा, आर्ध धातुक प्रत्यय यदि हम लगाना चाहते हो तो आर्ध धातुक के विषय में अस के स्थान पर भू आ जाता है। अब भू आ गया, ये कह रहे हैं आर्ध धातु के विषय प्राग एव आदेशेषु कृतेषु, पहले ही हमने आदेश कर लिया, फिर उसके बाद धातु 3-1-91 के आधार पर और 3-1-95-96 के आधार पर तव्यत इत्यादि प्रत्यय होते हैं, तव्यत तव्या नियरः इत्यादि है ना, तव्यादयः भवन्ति, तव्य इत्यादि प्रत्यय फिर लगते हैं। ठीक है, तो भविता, त्रिच लगेगा तो भविता, अस धातु को हमने भू बना लिया, उसके बाद त्रिच लगाकर भविता बनाएंगे। ठीक, अस धातु को भू बना लिया, उसके बाद तव्यत लगाएंगे तो भवितव्य बन जाएगा। अस को भू बना लिया, उसके बाद यत लगा करके भव्य बन जाएगा। ठीक, यही बात हो गया। ठीक, कृपया अद्य व्याख्यानं पुनः कर्तुं निवेदनं करोमि, इत्युक्ते अहं विलम्बेन कक्षायाम् अवगतम्। अद्य यद् व्याख्यातं मया प्रायः 44 निमेषाः अतीताः, तत्र बहवः विषयाः मया उक्ताः। भवान् विषय वीडियो इममेव चलचित्रम् अनन्तरमपि द्रष्टुं शक्नोति, ततः पश्यतु, अवश्यमेव अवगतिः भविष्यति इति अहं विश्वसिमि। इदानीम् अग्रे चलामः, अब आगे चलते हैं। तो अस के स्थान पर पहले ही हमने भू इत्यादि कर लिया, प्राग एव आदेशेषु कृतेषु, पहले ही आदेश कर दिया, तो फिर धातु के अधिकार में 3-1-91 से 3-4-117 के बीच में जो धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे प्रत्यय इस भू पे लगेंगे। क्यों? क्योंकि भू भी तो धातु है, अस के स्थान पे आने के कारण धातु है। भू धातु ऐसा किसने कहा? स्थानिवदादेशो नल विधौ ने कहा। ठीक है, स्थानिवदादेशो नल विधौ ने कहा। अब त्रिच लगाएंगे तो भविता, तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो भवितुम, तव्य लगाएंगे तो भवितव्य। ब्रू धातु है,
इस ब्रू धातु पर हम त्रिच प्रत्यय लगाने जा रहे थे, तभी ब्रुवो वची ने कहा नहीं, आर्ध धातु की यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो ब्रू के स्थान पर वची हो जाता है, जिसका वच बचता है। और फिर उसके बाद त्रिच लगाएंगे तो वक्त्री, वचत्री, वक्त्री बन जाएगा, उसका वक्ता रूप बनेगा। तव्यत लगाएंगे तो वक्तव्य, है ना। तुमुन लगाएंगे तो वक्तुम, ये वक्तुम यदि संस्थितैरपि वयम हर्षेण रोपांचिता। कहाँ सोचा है, कहाँ सुना है? हाँ ठीक है, याद आ गया, नल चंपू का श्लोक है। हाँ। तो इसी तरह ये धातु के स्थान पर आया हुआ जो आदेश है वो धातु की तरह होता है, ये बात हम समझ गए। अब धातु के साथ साथ ही क्या बताया था? अंग। अंग के स्थान पर जो आदेश आता है वह भी अंग की तरह ही माना जाता है। अब क्या है अंग? क्या है अंग, यह पहले समझते हैं। सूत्र नंबर 1, 4, 13 या 12, कितने नंबर पे? कितने नंबर पर है? 13 पर है ना। 1, 4, 13। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेंगम। यह श्लोक लिखने की कृपा करें। कौन सा श्लोक प्रभु? अच्छा, जो अभी बोलते बोलते आ गया था। ये वक्तुम, कोई कोई शब्द आता है मेरे बुद्धि में, आ, मेरी स्वाभाविक बुद्धि पता नहीं कैसी है, मैं बता देता हूँ, उसका थोड़ा सा निरूपण कर देता हूँ। मैं हमेशा श्लोकों में, साहित्यिक शब्दों में खोया रहता हूँ, ये मेरी बुद्धि है। इसलिए मेरे परिवार में, मेरे घर में भी लोगों को लगता है कि ये किताबों में जीते हैं, घर में नहीं जीते हैं, ऐसा कुछ लगता रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि अंतरंग में रहता हूँ ज्यादातर, प्रयास यह करता हूँ। मेरे सामने कुछ दिखाई पड़ता है, कोई शब्द दिखाई पड़ता है, कोई क्रिया होती दिखाई पड़ती है, कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, तो उस वस्तु से मिलता जुलता कोई नाम तुरंत दिमाग में आया, उस दिमाग में उस शब्द से कोई श्लोक है तो वह श्लोक भी हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ वक्तुम शब्द दिखाई पड़ा तो ये वक्तुम हृदय कल्पितैरपि वयम हर्षेण रोमांचितास्तेषां पार्थिव पुंगव समहतामेको गुणानान्निधि। कहाँ से शुरू होता है ये श्लोक याद नहीं, पर तीसरा चौथा लाइन याद आ गया तो है ना। ऐसे ही स्कूटी चलाते हुए सरयू जी के ऊपर से गुजर रहे थे, तो सरयू जी में कुछ भैंसें नहाती हुई दिखाई पड़ी। तुरंत अभिज्ञान शाकुंतलम का गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमंथमभ्यस्यतु। ऐसा मतलब कोई सीन आती है तो उस सीन पर बना हुआ कोई श्लोक कहीं साहित्य में है, या उस शब्द पर कोई शब्द दिख जाता है, उस शब्द पर कोई श्लोक है तो वो आने लग जाता है। यही बात है, ये स्वभाव है। तो इसलिए आ गया, उसके यहाँ प्रसंग से कोई लेना देना विशेष नहीं है। ठीक है, तो अब अंगादेशोंगवत भवति, अंग का आदेश अंग के समान होता है। उदाहरण दे रहे हैं, केन काभ्याम कैहि। केन काभ्याम कैहि मूल रूप में है कि महा कहा। अंग समझने के लिए मैंने बताया था 1, 4, 13 नंबर सूत्र निकाल लिया होगा आपने। जिससे प्रत्यय लगता है, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय लगता है। जैसे मैं अभी लगा दे रहा हूं, यहां शब्द है, शब्द क्या है? किम। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द है? किम। ठीक, अब ये किम मतलब वो नॉर्थ कोरिया वाला किम मत ले लीजिएगा। किम मतलब क्या, वो वाला किम है ना। एक वो चला था मेम कहते हैं कि क्या कहते हैं, वही किसी ने चलाया था कि
ट्रम्प है एक तरफ खड़ा हुआ है और इस तरफ एक तरफ किंग जोंग खड़ा है, किम जोंग, है ना। तो उसमें बीच में लिख दिया भवतः नाम किम, मतलब ट्रम्प उससे पूछ रहे हैं भवतः नाम किम, तब वो उत्तर दे रहा है हाँ 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 मैं मम नाम किम, मम नाम किम, है ना? तो वो ऐसे भवतः नाम किम, तो उसका भी उत्तर दिया मम नाम किम। ऐसा बनाते रहते हैं। तो वो वाला किम नहीं है, यहाँ किम शब्द है क्या अर्थ वाला, ठीक है। तो किम शब्द से तृतीया विभक्ति का एक प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? तृतीया विभक्ति का एक प्रत्यय लगा टा, या फिर दूसर का प्रत्यय लगा भ्याम, ठीक, या फिर लग गया भीष। तृतीया विभक्ति में यही तीन प्रत्यय होते हैं ना, टा भ्याम भीष, ठीक है। टा भ्याम भीष, किम शब्द के बाद लगा है ये प्रत्यय। तो प्रत्यय जिसके बाद लगता है, प्रत्यय जिसके बाद लगता है, वहां से शुरू करके तदादि, वहां से शुरू करके प्रत्यय से पहले तक के हिस्से को अंग कहा जाता है। अब किम शब्द में, किम शब्द के बाद यदि टा प्रत्यय लगा है, तो किम शब्द में क से शुरू करके टा प्रत्यय से पहले तक यानी म तक का हिस्सा क ई म, यह जो किम हिस्सा है इसको अंग कहा जाएगा। यही यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम का तात्पर्य है। यानी प्रत्यय जिसके बाद लगा है, कोई भी प्रत्यय लगा है, वह अंग कहलाएगा। प्रत्यय से जस्ट पूर्व में जो है वह अंग कहलाएगा। स्पष्ट है? अब किम हो गया अंग। किम क्या है? अंग है। ये धातु तो नहीं है ना। तभी एक सूत्र आया, कहा किमह कह। क्या सूत्र है? किमह कह। किम के स्थान पर क हो जाया करता है यदि किम के बाद कोई विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो। किम के स्थान पर क हो जाया करता है यदि किम के बाद कोई विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो किम हट गया, उसके स्थान पर आ गया क, ठीक। किम के स्थान पर क्या आ गया? का। अब यहां क जो आ रहा है वह अनेकाल है, इसीलिए पूरे किम के स्थान पर आएगा अनेकालशित सर्वस्य, क्योंकि क में अनेक वर्ण है ना, क और अ दो वर्ण है। तो किम के स्थान पर क आ गया। अब किम क्या था? अंग था। किम कैसा था? मकारांत था। किम में क ई म थे, तो क वर्ण में जो गुण था वह किम के स्थान पर आए हुए क में रहेगा, ये नहीं कह सकते। संयोग से है पर उस नियम के कारण नहीं है। जी राजकुमार जी, जब यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो वहां हम इस विवाद को एकदम से स्पष्ट बताएंगे, ठीक है। अंग के विषय में उपसर्ग की वहां गणना न करें। तो अब क किसके स्थान पर आया है? क किसके स्थान पर आया है? स्थानीय कौन हुआ? आदेश कौन हुआ? स्थानीय हुआ किम, आदेश हुआ क। हुआ ना?
तो किम के स्थान पर आया हुआ आदेश जो है ना क, वह क कैसा कहलाएगा? किम में जो विशेषताएं थीं, किम में जो गुण धर्म थे, अला आश्रित नहीं थे जो गुण और धर्म, वो सारे गुण और धर्म क में भी आएंगे। ठीक है ना? तो किम क्या था? अंग था, यानी क जो है वो भी अंग कहलाएगा। ठीक है? किम अंग था तो क भी अंग के समान माना जाएगा। हाँ, किम मकारांत था तो क मकारांत माना जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मकारांत तो अल वर्ण पर आश्रित विधि है, म तो वर्ण है उसका, है ना। किम ककारादि था तो क भी संयोग से ककारादि आ गया है, ये बात अलग है। क ये स्वयं, पर किम मकारांत था, यह अकारांत हो गया, अ इसके अंत में है। पर किम जो अंग था वह किम, अब किम जो अंग को किम जोंग मत समझिएगा, है ना। किम फिर से आ गया, जो क्या था? किम अंग था, है ना। किम अंग था, उस किम अंग के स्थान पर क आया, वह भी अंग कहलाएगा। ठीक है? भू अस के स्थान पर आया हुआ भू धातु कहलाता है, उसी तरह किम के स्थान पर आया हुआ क भी अंग कहलाएगा। अब शर्त क्या है? अंग यदि अकारांत हो, अंग क्या हो? अकारांत हो, अ जिसके अंत में हो, ऐसे अंग के बाद ता के स्थान पर इन हो जाता है, तो केन बन गया। किम और इन होता तो केन नहीं बनता, किमा बनता, है ना। जैसे लिह, टा लगेगा तो लिहा, है ना। तो किम टा किमा बनता, लेकिन किम को हो गया क। अब यह जो किम जो अंग था वह क अंग बन गया। किम अंग मकारांत था पर क अंग अकारांत हो गया। इस कारण अकारांत अंग के बाद इन, टांग सिंह सामीनाथ से सूत्र से टा के जगह पर इन हो जाता है, तो केन रूप बन जाएगा, क इन गुण होकर केन बन जाएगा, है ना। उसी तरह क भ्याम, यह क भी अंग बन गया। अकारांत अंग के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो, प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो, तो अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है, काभ्याम, है ना। केन काभ्याम भी हो गया। यह अकारांत अंग बना कब? जब किम अंग था उसके स्थान पर आया क, वह भी अंग माना गया। तो ये क्योंकि भाई आप कहेंगे अंग तो किम था, उसके जगह पे क आया हो, उसको हम अंग नहीं मानेंगे, तो तब गड़बड़ होगा। क को भी अंग मानना पड़ेगा। ठीक है? अब क के बाद भीष है, तो अकारांत शब्द के बाद यदि भीष आता हो, अकारांत अंग के बाद यदि भीष आता हो, तो भीष के स्थान पर ऐस हो जाता है, अतो भीष ऐस सूत्र से, तो कई रूप बन जाता है। ठीक है? वही केन काभ्याम कई, यह लिख दिया। किमह कह सूत्र से क आदेश कर देने पर, वही लिखा है किमह कह 72103 सूत्र से क आदेश कर देने पर, जो अंग आश्रित, अंग पर आश्रित, अकारांत अंग पर आश्रित इन दीर्घ वैस दीर्घत्व इन हो गया। टांग संग सामने सा टा के स्थान पर इन दीर्घत्व, दीर्घत्व कहां हो गया? सुपीचा सूत्र से भ्याम प्रत्यय लगे रहने पर। और ऐस, ऐस ये भीष के स्थान पर हो गया ऐस, ये तीनों भाव हो जाया करते हैं। हमने आज केवल दो बातें समझी, कौन सी? एक, ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से, पूरा सारांश मैं फिर से बता रहा हूं इस सूत्र का, कि स्थानीय, जैसे यहां देखिए किम के स्थान पर आया क, तो स्थानीय है किम, आदेश है क। ठीक है? तो आदेश जो आया है क, वह स्थानीय किम की तरह माना जाएगा, परंतु किम की तरह किस स्तर तक? किस स्तर तक? उतने ही स्तर तक माना जाएगा जितने स्तर तक किम के वर्णों को न गिना जाए। यदि किम के वर्णों पर आधारित जो गुण धर्म है, वह गुण धर्म आप क में लाने लग जाएंगे तो वो नहीं आएगा, बाकी सारे गुण धर्म आएंगे। ठीक है? स्पष्ट है? तो किम अंग था तो क भी अंग है। अस के स्थान पर भू हुआ
तो अस स्थानीय है, भू आदेश है, आदेश जो आया है भू वह स्थानीय अस के समान माना जाएगा। ठीक, पर समानता कितनी रहेगी? अस में जो वर्ण है उन वर्णों पर आधारित जो समानता, वो समानता नहीं रहेगी कि अस का पहला वर्ण स्वर वर्ण था तो भू का भी पहला वर्ण, भ्रु को भी हम स्वरादि मान लें। अस का अंतिम वर्ण स था तो हम भू को भी सकारांत मान लें। ये विशेषताएं नहीं रहेंगी। बाकी जो विशेषता अस में धातुत्व है वो विशेषता भू में भी आ जाएगी। ठीक है, आदेश स्थानीय की तरह होता है, पर स्थानीय की तरह जो आदेश होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आ सकती हैं? वो 8 है। उन 8 में से 2 हमने देख लिया। सर अंग क्या होता है फिर से बताएं साक्षी बहन? मैंने बता दिया है, अभी वह प्रसंग आया नहीं है। सूत्र नंबर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 1 4 13। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यहां मान लीजिए किम शब्द के बाद भयाम प्रत्यय लगा हुआ था। किम शब्द के बाद भयाम प्रत्यय लगा, तो जिसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है वही शब्द स्वरूप अंग है। भ्याम प्रत्यय के कारण किम अंग है। ठीक है, यही तात्पर्य है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टा के स्थान पर जो इन हुआ, भिस के स्थान पर जो ऐस हुआ, टा सुप था, भिस सुप था, तो उसके स्थान पर आने वाले इन और ऐस भी सुप कहलाएंगे। ये तात्पर्य ये भी लेना है, पर अभी वह अंश हमने नहीं बताया है। ठीक है, ये बात है। आप एडवांस है तो एडवांस समझ जाएंगे, कुछ विशेष समझेंगे। ठीक है, चलेगा। एक प्रश्न गुरुजी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था आपके सानिध्य में आकर अयोध्या पढ़ना है। आपने कहा था कि मैं भी अयोध्या में रहूंगा कि नहीं, वह निश्चित नहीं है। हाँ, मैंने अनुमान लगाया था कि मई तक संभवतः निश्चित हो जाए, पर अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। पर इतना निश्चित है कि 30 जून के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा। इतना निश्चित है कि संभव है कि मैं गांव रहूं अपने, और यह संभव है कि मैं कहीं दूसरे जगह चला जाऊं। इन दोनों संभावनाओं को मैं नकार नहीं सकता, पर इतना निश्चित है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पर यह भी निश्चित है कि यहाँ इस डब्बे में कक्षाएं होती रहेंगी पहले की तरह। आप लोग आएंगे, मैं चाहे जहां रहूंगा इसी में मैं लाइव हो जाऊंगा। वाईफाई है ही, सारी व्यवस्थाएं हैं ही। ठीक है, पर यह संभव है कि मैं कहीं दूसरे जगह से लाइव आऊं। अभी संभावनाएं ही कही जा सकती हैं, एकदम निश्चित जब हो जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, भगवान की इच्छा हुई तो इस बात का निषेध भी हो सकता है, परंतु अभी तक जो मेरी मन स्थिति है वो यही कह रही है। ठीक है, चलेगा। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।